बच्चों, ये जो आपके एनसीईआरटी फिजिक्स का 5th लेसन चल रहा है और आज ये 5th लेसन का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद चैप्टर समाप्त होने जा रहा है। तो बच्चों, इससे पहले मैंने पदार्थ का चुंबकत्व के आधार पर वर्गीकरण समझाया था। चुंबकत्व के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा था: अनुचुंबकत्व, प्रतिचुंबकत्व और लौह चुंबकत्व। इनकी व्याख्या चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल के आधार पर आपको समझा दी गई है, ठीक है नहीं? तो और उसके बाद हमने विचुंबकन भी समझा दिया कि विचुंबकन क्या होता है। तो बच्चों, ये जो ग्राफ बना हुआ है ये ऑक्सीजन का है। ये जो ग्राफ मैंने ठीक से समझाया था, आज जो पुनः 1 सेकंड में से रिपीट करते हैं। यहाँ ये H चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता का मतलब होता है कि जिस चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी पदार्थ रखा है और वो चुंबकित हो जाता है, तो जिस चुंबकीय क्षेत्र में रखा है वो चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता। और पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र में रखने पर जो चुंबकत्व ग्रहण करता है पदार्थ, उसके अंदर जो चुंबकत्व की तीव्रता होती है, उस ग्रहण करने के बाद वो कहलाती है भाई पदार्थ की चुंबकन तीव्रता। तो बच्चों, यहाँ आई ये H में ग्राफ बनाया था हमने। तो इस ग्राफ में देखा कि भाई यहाँ पहले ओरिजिन पे पदार्थ रखा हुआ है, यानी कि इस पॉइंट पर H की वैल्यू 0 और I की वैल्यू भी 0। तो हमने धीरे धीरे H का मान बढ़ाया, तो देखो भाई I का मान भी बढ़ा। H का मान बढ़ाया, I का मान बढ़ा, H का मान बढ़ाया, I का मान बढ़ा। और एक स्थिति ये आ गई कि भाई H का मान अब हम कितना ही बढ़ा लें और I का मान का बढ़ना बंद हो गया। इसे कहते हैं बच्चों भाई चुंबकत्व के संतृप्त अवस्था, सैचुरेटेड पोजीशन। तो बच्चों, चुंबक जो संतृप्त हो जाती है, यानी कि उसका चुंबकत्व का मान बढ़ना बंद हो जाता है। अब हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान चाहे जितना बढ़ाएं। अब देखा हमने ये, अब जैसे हमने चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाया तो तीव्रता उसकी बढ़ी, उसी दर से हमने चुंबकीय क्षेत्र का मान घटाया। लेकिन देखने पर क्या हुआ कि घटाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान तीव्रता उस हिसाब से कम नहीं हुई जिस हिसाब से वो तीव्रता बढ़ी थी। अब क्या है बच्चों, हमने जब मान घटाया तो देखो ये कायदे में यहाँ आना चाहिए था, भाई H का मान ये है तो I का मान इस ग्राफ पर आना चाहिए, लेकिन नहीं, वो इससे पीछे रह गया। यानी जितना घटना चाहिए था उतना नहीं घटा। जितना इस H के मान पर ये बढ़ा उतना अब यहाँ पर नहीं घटा, यानी कि तीव्रता कुछ पीछे रह जाती है। इस पिछड़ने को ही शैथिल्य कहते हैं भाई। अब यहाँ पर क्या है, ऐसे पिछड़ के तो यहाँ पर H का मान 0 हो गया, लेकिन I का मान यहाँ पर कुछ ना कुछ रह गया। H का मान यहाँ घटा घटा घटा, यहाँ 0 हो गया। लेकिन ग्राफ जब पीछे आया है तो देखो वो यहाँ पर जब H का मान 0 हो गया तो I की वैल्यू इतनी रह गई, यानी कि इतना चुंबकत्व तो उस पदार्थ के अंदर रह गया चुंबकीय क्षेत्र को हटा देने पर या शून्य कर देने पर। तो बच्चों, ये कहलाती है धारणशीलता, यानी उस चुंबकीय पदार्थ ने इतना चुंबकत्व ग्रहण कर लिया। अब इसे भी समाप्त करने के लिए हमें विपरीत दिशा में जो चुंबकीय क्षेत्र था उसके विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, तब वो चुंबकीय तीव्रता और कम हो गई। विपरीत दिशा में H का मान बढ़ाया और कम हो गई, बढ़ाया विपरीत दिशा में कम हो गई, और यहाँ H का मान जो भी आया होगा तो तीव्रता यहाँ पर देखो ये 0 हो गई, ठीक है नहीं? अब H का मान और बढ़ाया तो देखो ये तीव्रता विपरीत दिशा में बढ़ने लगी, विपरीत दिशा में बढ़ने लगी। इस प्रकार से यहाँ भी संतृप्त हो जाती है। अब H का मान विपरीत दिशा में चाहे जितना बढ़ाएं हम, लेकिन उसके बाद तीव्रता का मान विपरीत दिशा में बढ़ना बंद हो जाता है। फिर यहाँ के बाद हम विपरीत दिशा में चलते हैं, फिर उसी दिशा में। अब क्या होता है भाई, हम H का मान कम कर रहे हैं, तो H का मान कम करने के बाद फिर ग्राफ उस तेजी से, जैसे यह बड़ी तीव्रता उस तेजी से नहीं घटती है, तो यहाँ पर उस तेजी से नहीं घटती है, फिर पीछे रह गई। तो यानी कि I जो है वो H से हमेशा पिछड़ जाती है, और पिछड़ने के बाद देखो ये पूरा चक्कर हो गया बच्चों। इस पूरे चक्कर को कहते हैं शैथिल्य लूप। तो एक शैथिल्य लूप में ये तो हुआ देखो चुंबकन, ये क्या हुआ है यहाँ तक है, हमने चुंबकन, और फिर विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो ये विचुंबकन। तो ये चुंबकन और विचुंबकन के कारण जो एक चक्र बनता है, एक लूप बनता है बच्चों। तो उस चुंबकन और विचुंबकन के पूरे एक चक्र में ऊर्जा का कुछ ह्रास हो जाता है।
भाई ऊर्जा का लॉस हो जाता है। क्यों? जिस दर से देखो यहाँ पर ग्रहण करी उस हिसाब से वो हमें प्राप्त नहीं हुआ, H का मान कम करने पर, और उसकी तीव्रता वो उस हिसाब से कम नहीं हुई, कुछ उसके अंदर रह गई। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, यहाँ इस चुंबकीय क्षेत्र का लॉस हुआ, ह्रास हुआ। तो बच्चों ये ऊर्जा का ह्रास होता है पूरे एक चक्र में, उसे ही कहते हैं हम, जो शैथिल्य लूप के चुंबकन और विचुंबकन के कारण जो ऊर्जा का ह्रास होता है उसे कहते हैं शैथिल्य हानि। शैथिल्य हानि। तो बच्चों ये शैथिल्य हानि एक चक्र में इतनी प्राप्त होती है। इस शैथिल्य हानि का मान जो ये वक्र के कारण ये जो ग्राफ बना है, एक लूप बना है, इसका जो क्षेत्रफल होता है उस क्षेत्रफल के बराबर होती है। जो शैथिल्य हानि होती है वो जो ये क्षेत्रफल है पूरा ये ग्राफ के द्वारा उसके बराबर होती है। और बच्चों ये ऊर्जा की जो हानि हुई है जिसे शैथिल्य हानि कहते हैं वो कर्मठ कहाँ हो गई? तो इस चुंबकन और विचुंबकन में के कारण चुंबक थोड़ी हीट हो जाती है, उसके अंदर ऊष्मा उत्पन्न होती है, वो ऊर्जा उसके ऊष्मा के रूप में रहती है चुंबक के अंदर। तो बच्चों ये शैथिल्य हानि हो गई। इसके बाद दो छोटे छोटे परिभाषाएं या टॉपिक हैं, एक स्थायी चुंबक और एक विद्युत चुंबक। तो बच्चों स्थायी चुंबक क्या होता है और विद्युत चुंबक यानी कि अस्थायी चुंबक होती है, क्या होती है वो मैं समझा रहा हूँ इसी ग्राफ से, देखो दोनों से। तो यहाँ बच्चों क्या है, देखो स्थायी चुंबक क्या होती है। स्थायी चुंबक हम उसे कहेंगे कि भाई कोई भी चुंबकीय पदार्थ जब हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, और हमने लौह चुंबकत्व की व्याख्या में ये समझाया था कि जब कोई भी चुंबकीय पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है जबकि चुंबकीय क्षेत्र प्रबल हो बाह्य वाला, तब उस पदार्थ के सभी डोमेन घूमकर एक ही दिशा में संरेखित हो जाते हैं। और जब सब डोमेन एक ही दिशा में संरेखित हो जाते हैं, सभी का चुंबकीय आघूर्ण एक ही डायरेक्शन में हो गया, तो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस प्रकार वो जो लौह चुंबकीय पदार्थ है वो तीव्र चुंबक बन जाता है। और हमने वह चुंबकीय क्षेत्र हटाने के बाद भी ये उस लौह पदार्थ की हो रही है, जैसे स्टील, फौलाद, स्थायी चुंबक इन्हीं चीज़ों को बनाई जाती है। स्टील है, फौलाद आदि लोहा है। तो बच्चों है क्या, जब चुंबकीय क्षेत्र शून्य कर दिया तब भी उसके अंदर चुंबक रह गया, यानी कि चुंबक लौह चुंबकीय पदार्थ जो चुंबक बन जाते हैं उनके अंदर जो चुंबकत्व रह जाता है चुंबकीय क्षेत्र हटाने के बाद भी। इसका मतलब क्या हुआ, वो स्थायी चुंबक हो गए। भाई चुंबकीय क्षेत्र हटा दिया फिर भी चुंबकत्व गुण उसके अंदर रह गया है, चुंबकत्व उसके अंदर रह गया। तो ऐसे पदार्थों के चुंबक को कहते हैं हम स्थायी चुंबक, जिनके अंदर चुंबकत्व रह जाता है चुंबकीय क्षेत्र हटाने के बाद भी। तो ये गुण, ये क्वालिटी जो है बच्चों, ये फौलाद जो लोहा होता है फौलादी या स्टील उनमें पाया जाता है। इसलिए स्थायी चुंबक यानी कि फौलाद और स्टील के बनाए जाते हैं, ठीक है नहीं। लेकिन अब इन्हें समाप्त करने के लिए मैंने बताया था भाई इस जो चुंबक पदार्थ ने जो चुंबकत्व ग्रहण कर लिया है, अगर हमें वो समाप्त ही करना है चुंबकीय क्षेत्र शून्य होने के बाद भी, तो क्या करा हमने कि उसके विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाया, तब लोग आकर के तीव्रता शून्य हो गई। तो जो विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है पदार्थ की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को कम करने के लिए, पदार्थ की चुंबकीय तीव्रता को कम करने के लिए, शून्य करने के लिए, जो विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं उसे कहते हैं निग्राही बल या निग्राहिता। निग्राहिता। तो बच्चों ये फौलाद और स्टील के जो चुंबक बनाए जाते हैं उनमें निग्राहिता बहुत अधिक होती है। कहने का तात्पर्य ये हुआ, जिन पदार्थों की निग्राहिता बहुत अधिक होती है उन पदार्थों के स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। धारणशीलता भी अधिक और निग्राहिता भी अधिक, तो उन पदार्थों के स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल मैंने दे दिया, फौलाद है, स्टील है, इसके स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। बच्चों विद्युत चुंबक क्या होता है? विद्युत चुंबक ये तो हो गया भाई, ये हो गया स्थायी चुंबक के लिए, स्थायी चुंबक। अब बच्चों देखो विद्युत चुंबक,
देखिए विद्युत चुंबक बच्चों ये अस्थायी चुंबक होता है। ये देखो इसका ग्राफ ये है, तो ये ग्राफ क्या है कि भाई यहाँ शून्य, एच का मान भी, आई का मान भी। यहाँ जो अस्थायी चुंबक बनते हैं, जो विद्युत चुंबक बनते हैं, वो ऐसे पदार्थ के होते हैं देखो कि इनमें बहुत कम, जरा सा हमने चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाया, यानी चुंबकीय क्षेत्र में रखा, चुंबकीय क्षेत्र का मान थोड़ा सा बढ़ाया, तो ये चुंबकत्व जो ग्रहण करने की क्षमता है, यानी पदार्थ चुंबक ग्रहण कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र से। भाई हमने एक ऐसे पदार्थ को रखा चुंबकीय क्षेत्र में कि उसने तुरंत एकदम चुंबकीय क्षेत्र, उसका चुंबकत्व ग्रहण कर लिया और एकदम ग्रहण करके वो चुंबकशील हो गया, चुंबक बन गया। तो देखो यहाँ थोड़ा सा एच का मान बढ़ाने पर आई का मान एकदम तेजी से बढ़ गया, तो थोड़ा सा ही चुंबकीय क्षेत्र का मान कम ही क्यों ना हो, उस चुंबकीय क्षेत्र में एक हमने ऐसा पदार्थ रखा कि जिसकी चुंबकशीलता एकदम अधिक हो गई, चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत अधिक हो गई। चुंबकीय प्रवृत्ति का मतलब है कि जैसे रखा तो उसमें एक दूसरे को आकर्षण करने की क्षमता आ गई। लेकिन कमी क्या है अब, तो देखो इसका ग्राफ बच्चों एच का मान बढ़ाने पर आई का मान तुरंत बढ़ गया, लेकिन अब एच का मान हमने कम करा, यहाँ के वही संतृप्त हो गया, यानी कि अब एच का मान तो बढ़ाएंगे भी तो वो नहीं बढ़ रहा, तो ग्रहण करने के बाद अब हमने एच का मान कम भी करा, तो वो थोड़ा सा कम करने के बाद, लेकिन वो उसी दिशा में नहीं घटा। तो कम जैसे हमने करा बच्चों, एच का मान कम करा, तो वो उसी डायरेक्शन में जैसे बढ़ा था उस डायरेक्शन में नहीं घटा। पदार्थ की चुंबकन तीव्रता आई का मान उस डायरेक्शन में नहीं घटा, तो क्या हुआ भाई, इससे पिछड़ गई है। यहाँ तो भी एकदम बढ़ा, लेकिन ये यहाँ लेकर आए हम, एच का मान कम हो गया, यहाँ लेकर एच का मान कम हो गया, और यहाँ लेकर आए तो एच का मान शून्य हो गया। तो एच का मान देखो शून्य हटा भी लिया, तो क्या हुआ भाई, एच का मान हटा दिया तो तुरंत ही क्या हुआ, ये यानी कि ग्राफ इसका बहुत वक्राकार बना है, तुरंत ही सीधे ये भी जीरो, यानी एच का मान हटाने पर तुरंत ही देखो ये क्या होता है भाई, विचुंबकित कैसे, थोड़ा सा ही ना के बराबर विपरीत दिशा में चले और एकदम शून्य हो गया। यानी कि ऐसे पदार्थ जो तुरंत चुंबकित हो जाते हैं और चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर तुरंत ही विचुंबकित हो जाते हैं। यानी कि यहाँ से यहाँ तक एच का मान बढ़ाया है विपरीत दिशा में बहुत कम, तो इस जो विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं पदार्थ की चुंबकन तीव्रता को कम करने के लिए, शून्य करने के लिए, तो उसे कहते हैं निग्राहिता। और यहाँ निग्राहिता क्या है, बहुत कम है, ना के बराबर, यानी यहाँ धारणशीलता भी बहुत कम है। भाई धारणशीलता भी कम, लेकिन निग्राहिता कम है। तो निग्राहिता कम का मतलब है कि जरा सा व्युत्क्रम दिशा में हमने लगाया चुंबकीय क्षेत्र और तुरंत वो शून्य हो गया। यानी कि क्या हुआ भाई, विद्युत चुंबकीय वो होती हैं, विद्युत चुंबक ऐसे पदार्थ के होते हैं जो जरा सी देर में चुंबकित और जरा सी देर में ही विचुंबकित। स्थायी चुंबक में क्या था, वही वो चुंबकित अगर देर से हुए हैं तो विचुंबकित तो पहली बात पूरे होते ही नहीं है वो, और विचुंबक होंगे तो बहुत देर में होते हैं, यानी निग्राही बल बहुत अधिक चाहिए उनके लिए, वो स्थायी चुंबक उन्हें बहुत दिनों तक स्थायी चुंबक बना रहता है। अब ये जो विद्युत चुंबक है ये बनाए जाते हैं बच्चों नरम लोहे के। कैसे बनाए जाते हैं भाई, इनका तो मैंने बताया था, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा, डोमेन घूम कर एक दिशा में हो गए और फिर वो एकदम अस्त व्यस्त नहीं होते हैं, तो वो स्थायी बन गए। अब बच्चों ये नरम लोहा क्या होता है, इसकी ये क्वालिटी होती है, नरम लोहा एक नरम लोहे की छड़ है। हमने कोई धारावाही पैनल का ली, धारावाही पैनल का, और उसके अंदर इस नरम लोहे की छड़ को रख दिया यहाँ पर। जैसे ही इसमें पैनल में धारा बहती है तो हम जानते हैं भाई जब तार में धारा बहती है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो पैनल में जब धारा बहेगी तो इसकी जो अक्ष है यहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और ये जो नरम लोहे की छड़ है बच्चों ये एकदम चुंबकित हो जाती है। अब जैसे जैसे हम धारा का मान घटाएंगे तो इसका चुंबकीय क्षेत्र भी घटेगा। अगर धारा का मान शून्य तो एकदम जो छड़ है वो विचुंबकित हो जाती है, यानी चुंबकत्व शून्य हो जाता है। तो तुरंत ही धारा बढ़ी चुंबकित, धारा शून्य तो विचुंबकित, चुंबकत्व गुण नष्ट एकदम। तो बच्चों ये जो विद्युत चुंबक होते हैं या अस्थायी चुंबक होते हैं वो नरम लोहे के बनाए जाते हैं, ठीक है ना।
और ये नरम लोहे की चुंबक या विद्युत घंटी है, मोटर की आर्मेचर है, ट्रांसफार्मर की कॉइल है, उनमें सभी में ये नरम लोहे की ही है चुंबक काम आती है, विद्युत चुंबक काम आती है। स्थायी चुंबक तो भाई ये फौलाद के बनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी क्रेन मशीनों आदि में लगाए जाते हैं, लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्रेनों में लगाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े लोहे के गट्ठरों को उठाने के लिए, ठीक है ना, इनका ये काम है। और ये भाई नरम लोहा विद्युत मोटर है नहीं, और आर्मेचर कुंडलियों में, और भी इसके हैं उपयोग, विद्युत घंटी, विद्युत मोटर, डायनमा आदि में ये लगाया जाता है विद्युत चुंबक। तो बच्चों देखो इनके उपयोग भी हो गए। स्थायी चुंबक क्या होता है, किन पदार्थों के बनते हैं, एग्जाम्पल क्या है, क्या काम में आते हैं। विद्युत चुंबक यानी कि अस्थायी, इनमें बस ये है कि इनकी निग्रहायता बहुत कम और इनकी निग्रहायता बहुत अधिक, ठीक है ना। ये एक बार चुंबकित होने के बाद स्थायी चुंबक जो पदार्थ बनते हैं, जिन पदार्थों के स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, वो एक बार अगर चुंबकित हो जाते हैं तो वो आसानी से विचुंबकित नहीं होते हैं, बहुत दिनों तक स्थायी चुंबक बना रहता है। और विद्युत चुंबक जरा ही देर में चुंबकित, जरा ही देर में विचुंबकित। तो बच्चों इसी के साथ साथ ये चैप्टर समाप्त हो जाता है, इसकी थ्योरी फिनिश हो गई। और आज ये वर्क कंप्लीट कर लो, पूरे चैप्टर की थ्योरी याद कर लो। कल से न्यूमेरिकल होंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से तब समझ में आएंगे जब हमें थ्योरी पूरी क्लियर होगी, पूरा याद कर लेंगे, ठीक है। ओके।